Prakash Prabha. Hello everyone. In this video lesson we are going to read a very beautiful poem from your English textbook Sunshine. And the name of the poem is My Nation. My Nation यानी मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा मदरलैंड, आप कुछ भी कह सकते हो। और हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आप सब जानते हो। तो आज की इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते हैं। आइए चलिए उस चर्चा को शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो आवर कंट्री हैज डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। क्या आप लोग जानते हो कि हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न तहजीब के लोग रहते हैं। और क्या आप लोग जानते हो कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। और यही कारण है कि हमारे देश बाकी सभी राष्ट्र से, सभी देशों से एक अलग पहचान बनाती है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है जो हमको, हमारे देश को, हम सबको बाकी सभी राष्ट्र से अलग करती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू फाइंड इन अ 10 रुपीज नोट। एक 10 रुपीज के नोट को आप लोग देखो और आप पाओगे उसमें 17, कुल मिलाकर 17 लैंग्वेज लिखी गई है। तो आज आप लोग इस वीडियो लेसन के बाद उसको जरूर देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। नाउ रीड टू नो सम स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया। चलो अब हम लोग भारत के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। माई नेशन इज वास्ट, हमारा राष्ट्र विशाल है। अगर आप लोग मानचित्र को देखते हैं, भारत के नक्शे को देखते हैं, तो आप पाओगे कि भारत सही में एक विशाल देश है। अब उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में क्या क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चलिए इस कविता में क्या लिखा गया है हम लोग जानते हैं। इट हैज हिमालयस इन द नॉर्थ, उत्तर में हिमालय पर्वत है। आप चित्र में देख सकते हो कि पूर्व दिशा में हिमालय पर्वत है। इंडियन ओशन इन द साउथ, दक्षिण में हिंद महासागर है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में, पूर्व यानी आपके मानचित्र के दाहिने ओर देखिए, बंगाल का खाड़ी मौजूद है। एंड अरबियन सी इन द वेस्ट, और अरब महासागर आपके पश्चिमी दिशा में है। अरब महासागर यानी मानचित्र के उत्तर ऊपर की दिशा में होती है, नीचे दक्षिण, दाहिने ओर पूर्व और बाएं ओर पश्चिम। और इसका भौगोलिक स्थिति यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। अब आगे देखते हैं। माई नेशन इज डाइवर्स, हमारा राष्ट्र विविध है। कैसे विविध है, चलिए देखते हैं। पीपल हैव डिफरेंट कल्चर्स, लोगों की विभिन्न संस्कृतियां होती है, विभिन्न तहजीब के लोग यहाँ रहते हैं। दे क्रिएटेड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, वे बहुत ही सुंदर मूर्तिकलाएं करती हैं। दे स्पीक मेनी लैंग्वेज, यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। बट देयर आर नो डिफरेंस, लेकिन आपस में किसी से किसी का कोई भेदभाव, कोई डिफरेंस नहीं है। विभिन्न संस्कृतियां का लोग रह रहे हैं, विभिन्न तरह का पूजा कर रहे हैं, विभिन्न भगवानों को लोग मानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम लोगों में कोई भेदभाव इस देश में नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है। माई नेशन इज ब्यूटीफुल, हमारा राष्ट्र सुंदर है। अब क्यों सुंदर है, चलिए जानते हैं। हैविंग बीचेस एंड हिल स्टेशन, हमारे देश में देखो समुद्र तटें भी है और हिल स्टेशंस भी है। ऐसा नहीं कि समुद्र तट देखने के लिए हमको किसी दूसरे राष्ट्र में जाना है, दूसरे देश में घूमने जाना होगा, या हिल स्टेशन देखने के लिए दूसरे जगह जानी होगी। हमारे देश में ही ये सारी चीज हम लोगों को देखने को मिलती है। गॉड्स वंडरफुल क्रिएशंस, भगवान की सुंदर सृष्टि है, भगवान की अद्भुत सृष्टि है। रिवर्स, प्लेन्स एंड क्रिएचर्स, नदी, मैदान और जीव जंतु। हैविंग यूनिक फीचर्स, अनूठी विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती है। माई नेशन इज मॉडर्न, हमारे देश आधुनिक भी है। अब ये आधुनिक क्यों है, चलिए जानते हैं। ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। आधुनिक बनने का लिए जो सबसे बड़ा मापदंड होता है शिक्षित होना, तो हमारे देश के सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है कि कुछ लोगों के बच्चे इस विद्यालय जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ धनी गरीब किसी भी तहजीब के लोग हैं, सभी के बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, यानी हमारे देश आधुनिक है। आगे देखते हैं।
नो वन ब्रेक्स एनी रूल, कोई भी किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, पुरुष एवं महिलाएं भी साथ साथ मिलकर काम करते हैं। उस जगह पे भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई लिंग भेद भी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। टू मेक आवर नेशन बेटर, हमारे देश या राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए सभी हम लोग एक साथ काम करते हैं और हमारे देश को विकसित करने के लिए, देश को तरक्की दिलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो इसी के साथ इस कविता का एक्सप्लेनेशन ये खत्म हुआ। आगे हम लोग देखेंगे इस कविता से, इस लेसन में जो भी क्वेश्चन उत्तर दिए गया है, क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों इस कविता को ध्यान से सुनना, और अगर इस कविता से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को महसूस हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर जरूर भेजना।